दोस्तों, जब बिना देखे, बिना गलती करे और बहुत तेजी से टाइपिंग की जाती है तो वो जो टाइपिंग होती है वो टच टाइपिंग कहलाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो केवल कंप्यूटर की स्क्रीन पर ध्यान देते हैं और कोई व्यक्ति अगर उनके पास बैठकर बोलता जाता है तो वो सीधे उसको टाइप करते जाते हैं या फिर कोई एक पेपर रख लेते हैं और सिर्फ उसको देखते हैं, कीबोर्ड को भी नहीं देखते हैं, सिर्फ स्क्रीन को देखकर टाइपिंग करते हैं। तो अगर आपके मन में भी कभी आया है ऐसे टाइपिंग करने का विचार, यानी टच टाइपिंग करने का विचार, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी टाइपिंग के स्टार्टिंग के कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं कि कैसे आप हिंदी टाइपिंग को शुरू कर सकते हैं, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और हिंदी टाइपिंग हम क्यों सीखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी टाइपिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनमें जब नौकरियां निकलती हैं तो ज़्यादातर जो कार्यालय हैं उनमें जो टाइपिंग का वर्क है वो हिंदी में किया जाता है। डेटा एंट्री जो है वो हिंदी में की जाती है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर एजेंसी में जाते हैं जिसमें प्रकाशन हिंदी में होता है, जहां पर हिंदी में मैगजीन्स छापी जाती हैं, वहां पर एक हिंदी टाइपिस्ट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर आप आशुलिपिक का काम करते हैं, यानी अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं, तब भी आपको वहां पर हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और आप अपना खुद का एक रोजगार खोलना चाहते हैं, तब भी हिंदी टाइपिंग आपके बहुत काम आएगी। अगर आप एक एक्सपर्ट हिंदी टाइपिस्ट हैं तो आप एक अपनी छोटी सी शॉप खोलकर वहां पर भी आप टाइपिंग जॉब वर्क का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और भी ढेर सारे काम जो हिंदी टाइपिंग से जुड़े हुए हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी टाइपिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा सा कीबोर्ड जिसकी जो की है वो सॉफ्ट हो, ताकि स्टार्टिंग में आपको टाइपिंग करते में कोई दिक्कत ना आए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक कीबोर्ड टाइपिंग के लिए आप अलग से खरीद लें। जो आपके कंप्यूटर में लगा हो उसे लगा रहने दीजिए। कीबोर्ड 150-200 रुपए का या 250 रुपए का मार्केट से खरीद लीजिए। और उसके बाद आपके कंप्यूटर में होना चाहिए MS ऑफिस, क्योंकि वहीं पर हम हिंदी टाइपिंग सीखने वाले हैं। और साथ में आपके पास होना चाहिए कुर्तेदेव या देवलेस का कोई भी एक फॉन्ट। अगर फॉन्ट आपके पास नहीं है तो मैं डाउनलोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी टाइपिंग की, कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले और दूसरे दिन का अभ्यास करेंगे और अगले वीडियो में हम तीसरे और चौथे दिन का अभ्यास करेंगे। तो हिंदी टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले अपने MS वर्ड को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको फॉन्ट में सेलेक्ट करना है कुर्तीदेव या देवलेस फॉन्ट को। तो यहाँ पर जो फॉन्ट है, जो हिंदी के फॉन्ट हैं, आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले होंगे। आप किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए देवलेस 10 फॉन्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब बात करता हूँ साइज की। तो मिनिमम आप जो साइज है, स्टैंडर्ड जो साइज होता है टाइपिंग करने में, वो होता है 16। तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपनी उंगलियों को अपने कीबोर्ड पर रखिए। कीबोर्ड पे उंगलियां कैसे रखनी है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक स्टैंडर्ड टाइपिंग कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड TBS का है और मेरे हिसाब से आप एक ऐसा ही कीबोर्ड ले लीजिएगा अगर आप हिंदी